students, today we will read the second chapter of SST of class 3rd and the chapter is Our Planet Earth. इस चैप्टर में हम अपने planet Earth के बारे में जानेंगे. Our planet Earth. The Earth is the only planet in the solar system known to have life on it. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. It has various natural resources such as air, water and sunlight which are essential for the survival of living things. जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीने के लिए इन तीन मेन सोर्सेज की ज़रूरत होती है जो कि हैं एयर, वाटर और सनलाइट. और ये तीनों के तीनों ही सोर्सेज हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं. बीइंग द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, द अर्थ गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो सन से थर्ड नंबर पे आता है. अर्थ हमारा थर्ड नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और थर्ड नंबर का प्लैनेट होने की वजह से इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट मिलता है सन से, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम. Now come to the Earth's atmosphere. The layer of air present around the Earth is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ जो एयर का लेयर होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. और इस एटमॉस्फेयर में वो गैसेस भी हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और इनमें ऑक्सीजन गैस भी है जिससे कि हम सांस लेते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ. हमारी लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, उसके लिए प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं जिनके मिक्स फॉर्म को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक ओजोन गैस भी है जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है. वी वुड नॉट लिव इफ़ देयर वॉजेंट एनी ऑक्सीजन टू ब्रीद इन. हमारे एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन गैस है. अगर ऑक्सीजन नहीं होती या हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम ब्रीद नहीं कर पाते, हम सांस नहीं ले पाते और हमारी जो लाइफ है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती. ना कम टू द शेप ऑफ अर्थ. अब अर्थ का शेप कैसा है ये पढ़ेंगे. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप. पहले के लोग ये मानते थे कि जो अर्थ है वो चपटी है, वो बिल्कुल फ्लैट है. इन 1519 फर्डिनेंड मैगलन एन एक्सप्लोरर सेट आउट ऑन अ जर्नी विद हिज ग्रुप ऑफ सेलर्स. 1519 में फर्डिनेंड मैगलन वो एक एक्सप्लोरर थे, खोजकर्ता थे. उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप के साथ, अपने नाविकों के ग्रुप के साथ एक जर्नी शुरू करी, एक यात्रा शुरू करी. दे स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन. उन्होंने अपनी यात्रा स्पेन से शुरू करी एंड सेल्ड वेस्टवर्ड्स. और वो पश्चिम के देशों की तरफ उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी. 3 years लेटर, 3 सालों बाद, इन 1522 दे रीच्ड एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड. 3 सालों तक उन्होंने वो ट्रैवलिंग करी और 1522 में वो वहीं पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी. सो इट वॉज प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल और राउंड इन शेप. और इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी अर्थ गोल है या स्फेरिकल है शेप में, जिससे कि उन्होंने जहाँ से यात्रा शुरू करी थी लौटकर वहीं पर पहुँच गए. ये हमारी अर्थ है जो कि यहाँ पर राउंड शेप में दिखाई गई है. एक्चुअल में जो अर्थ है उसका शेप ऑरेंज के जैसा होता है. वो टॉप पर और बॉटम पे यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैट होती है, जैसे कि ऑरेंज दिखता है वैसे ही. If we look at the picture of the earth, we notice that the earth looks like an orange. जो अर्थ है वो ऑरेंज की तरफ दिखती है. इट इज़ बल्जिंग एट द सेंटर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम. ये जो अर्थ है ये ऑरेंज की तरह दिखती है और ये बीच में बल्ज है. बल्ज का मतलब बीच में उभरी हुई है और टॉप और बॉटम पर फ्लैट है. दिस फ्लैटेंड अपर मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द फ्लैटेंड लोअर मोस्ट टिप इज द कॉल्ड द साउथ पोल. जो अर्थ है इसके टॉप पोर्शन को, जो ऊपर का टॉप का सेंटर है, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसके लोअर मोस्ट टिप को बोलते हैं साउथ पोल. ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का साउथ पोल. यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल शोन इन द पिक्चर. ये पिक्चर है पोलर बियर का. फाइंड आउट एंड टिक द ऑप्शन वेयर इट इज़ फाउंड. और ये जो पोलर बियर है ये नॉर्थ पोल में पाया जाता है. सरफेस ऑफ द अर्थ में देखिए, द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. अर्थ का जो अपर पोर्शन है
वो लैंड और वाटर से बना हुआ है। अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज़ वाटर। अर्थ में जितना भी, अगर अर्थ को हम 100% कंसिडर करते हैं तो 100% में से 70% इसके पास वाटर एरिया है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ लैंड, और बचा हुआ पोर्शन वो क्या है, लैंड एरिया है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। अर्थ सरफेस पे जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम ओशन बोलते हैं। देयर आर 5 ओशंस, और टोटल 5 ओशन है अर्थ पर। द लार्ज मासेस ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड एरियाज होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे। लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द अर्थ। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स और ओशन की लिस्ट दी गई है जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं। कॉन्टिनेंट्स हैं 7 और ओशन है 5। कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं, फर्स्ट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओशंस में देखते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। Now come to the continents. Asia is the largest continent while Australia is the smallest continent. अगर हम continents की बात करें तो सबसे बड़ा continent है एशिया और सबसे छोटा continent है ऑस्ट्रेलिया। Continents are further divided into countries, और continents को हम बाद में divide करते हैं countries में। ओशंस में देखते हैं, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन वाइल द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन। अगर लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन ये सबसे बड़ा ओशन है और सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। अदर वाटर बॉडीज आर सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और भी कौन सी वाटर बॉडीज होती हैं, समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, लेक, झीलें होती हैं और तालाब होते हैं। डिड यू नो में देखते हैं, द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया, इट इज़ द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन जो कि इंडिया के साउथ में है, ये एक इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर दिया गया है। यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड्स को शो किया गया है। कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओशंस में देखते हैं तो ये पैसिफिक ओशन ये इधर, और ये इस तरफ। आर्कटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन और ये सदर्न ओशन।